क्या आपने कभी खुद को आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए पाया है? जैसे कि आप अपने कौशल और कड़ी मेहनत के बावजूद हमेशा टूट जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक ईश्वर द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं। जब आपके पास एक अद्वितीय प्रकाश और उद्देश्य होता है, तो पैसे कमाने के पारंपरिक तरीके अक्सर आपके रास्ते से मेल नहीं खाते। इस वीडियो में हम 7 कारणों को जानेंगे कि क्यों चुने हुए लोग अक्सर खुद को आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए पाते हैं। कई चुने हुए ईसाई भटक जाते हैं क्योंकि उनकी प्रामाणिकता और आध्यात्मिक लक्ष्य उन्हें दूसरों की तरह धन के लिए उसी रास्ते पर चलने से रोकते हैं। बहुत से लोग आपको नहीं समझते हैं क्योंकि आपका प्रकाश और उद्देश्य एक ऐसा सत्य प्रकट करता है जो दुनिया के भौतिकवादी मूल्यों से मेल नहीं खाता है। मनुष्यों सहित सभी प्राणी कंपन और आवृत्तियों को महसूस करते हैं। जैसे जैसे आप अपनी कंपन आवृत्ति बढ़ाते हैं, आप दुनिया को अलग तरह से देखना शुरू करते हैं। आप इस बात से अधिक अवगत हो जाते हैं कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, और आप महसूस करना शुरू करते हैं कि आपकी शांति और आध्यात्मिक विकास किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। आप इस बारे में अधिक चयनात्मक हो जाते हैं कि आप अपना समय और ऊर्जा नौकरी या व्यवसाय या पैसा कमाने से कहीं अधिक कहाँ निवेश करते हैं। आपको एहसास होता है कि आपकी आत्मा का उद्देश्य तनख्वाह से कहीं अधिक मूल्यवान है। वित्तीय संघर्ष की यह प्रक्रिया वास्तव में शुद्धिकरण का एक रूप है, जहां आप वह त्याग देते हैं जो अब आपके सर्वोच्च हित में नहीं है। चुने हुए ईसाइयों में से कई के पास भौतिक संपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति की समृद्धि है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। आप शक्तिशाली हैं, लेकिन खुद को टूटा हुआ पाते हैं क्योंकि आप समाज के पारंपरिक मापदंडों में फिट नहीं बैठते। आप सफलता के सतही मापदंडों से ऊपर हैं। आप समझ गए हैं कि सच्चा धन भीतर से आता है। तो हम इस स्थिति में एक अच्छा संतुलन कैसे बना सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं, जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। आइए जानते हैं वे 7 कारण जो संकेत हैं कि हम चुने गए हैं। भौतिकवाद की अस्वीकृति चुने हुए ईसाइयों के अक्सर खुद को वित्तीय संकट में पाने का पहला कारण ये है कि वे भौतिकवाद को अस्वीकार करते हैं। आप मौद्रिक लाभ पर आध्यात्मिक विकास, प्रामाणिकता और उद्देश्य को प्राथमिकता देते हैं। कई चुने हुए ईसाई महान अवसरों को छोड़ देते हैं। वे उच्च वेतन की तलाश में अपनी ईमानदारी से समझौता करने से इनकार करते हैं। आप खुद को ऐसी नौकरियों में पा सकते हैं जो आपको ज़्यादा कमाई नहीं कराती, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि, रचनात्मकता और खुशी का एहसास कराती हैं। आप अपने अंतर्ज्ञान से निर्देशित होते हैं, जो अक्सर आपको अपरंपरागत रास्तों पर ले जाता है, जो हमेशा पारंपरिक अर्थों में वित्तीय सफलता की ओर नहीं ले जाते। जब आप पैसे के पीछे भागने के बजाय अपने सिद्धांतों पर जीना चुनते हैं, तो ऐसा लग सकता है कि आप पीछे रह गए हैं। हालांकि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये एक संकेत है कि आप एक अनोखे रास्ते पर चल रहे हैं जिसे ज़्यादातर लोग नहीं समझ सकते। ऊर्जा का गलत संरेखण। दूसरा कारण ये है कि चुने हुए लोग अक्सर धन बनाने के तरीकों के साथ गलत संरेखण का सामना करते हैं। वे खुद को उन तरीकों से अच्छी तरह से संरेखित नहीं करते हैं। आपकी ऊर्जा उच्च कंपन गतिविधियों जैसे कि उपचार, शिक्षण या सकारात्मक परिवर्तन बनाने पर केंद्रित है, जो हमेशा तत्काल वित्तीय पुरस्कारों में तब्दील नहीं हो सकती है। ये एक असंतुलन पैदा करता है। पैसे कमाने के पारंपरिक तरीके आपकी आत्मा के उद्देश्य के साथ संरेखित नहीं होते, जिससे आप आर्थिक रूप से गरीब लेकिन आध्यात्मिक रूप से समृद्ध महसूस करते हैं। आप खुद को जुनून और खोज से प्रेरित पाते हैं, जिसे दूसरे लोग लाभहीन मान सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये खोज आवश्यक है। वे आपके मूल हैं कि आप यहाँ क्यों हैं। आप यहाँ बनाने, बदलने, चंगा करने के लिए हैं, और ये चीज़ें हमेशा एक स्थिर वेतन के साथ नहीं आती हैं। आपका काम एक अलग तरह के इनाम के साथ संरेखित होता है, जो आपके बैंक खाते के बजाय आपके दिल और आत्मा को भर देता है। लाभ से अधिक उद्देश्य। चुने हुए लोगों को लगता है कि उनके उद्देश्य के लिए उन्हें एक अलग रास्ता अपनाने की आवश्यकता है। ये रास्ता आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं हो सकता है, लेकिन यह आध्यात्मिक रूप से फायदेमंद है। प्रभु के प्रति प्रतिबद्ध होना अक्सर वित्तीय त्याग के साथ आता है, जो आपको गरीब और परेशान महसूस करा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यीशु का मार्ग आपको लचीलापन, रचनात्मकता
और संसाधनशीलता सिखाता है। आप ये समझना शुरू करते हैं कि आपका मूल्य इस बात से बंधा नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। समय के साथ आपके उद्देश्य के साथ यह गहरा संबंध आपको सही अवसरों की ओर ले जाएगा, जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की समृद्धि लाते हैं। लेकिन इसके लिए विश्वास और धैर्य की ज़रूरत होती है। चयनित लोगों को अक्सर वित्तीय रुकावटों का सामना करने का चौथा कारण यह है कि वे पिछले अनुभवों, गलत निर्णयों या विरासत में मिली गरीबी से उत्पन्न होते हैं। ये रुकावटें कभी भी अचानक आ सकती हैं और आपको मुश्किल स्थिति में डाल सकती हैं। इनसे निपटने की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है और आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर बना सकती है। फिर भी इन रुकावटों को दूर करना ज़रूरी है ताकि आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकें। हो सकता है कि आप अपने पूर्वजों के वित्तीय संघर्षों को ढो रहे हों। आप यहाँ पैतृक गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए हैं, उन पीढ़ियों के घावों को ठीक करने के लिए। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रह्मांड ने आपको इन पैटर्न को बदलने के लिए चुना है ताकि आप इनसे ऊपर उठ सकें और दूसरों को भी ऐसा करना सिखा सकें। यही कारण है कि आप दूसरों की तुलना में अधिक वित्तीय दबाव या संघर्ष महसूस कर सकते हैं। आप न केवल अपने कर्म बल्कि अपने पूर्वजों के कर्म भी बदल सकते हैं। वित्तीय अस्थिरता। पांचवां कारण यह है कि चुने हुए लोगों को अक्सर वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, जो ब्रह्मांड में आपके विश्वास और भरोसे की परीक्षा है। आपसे उच्च योजना पर भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है, भले ही वित्तीय भाग पर आगे का रास्ता स्पष्ट न हो। वित्तीय संघर्ष का यह समय ईश्वर के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करने, आपको भौतिक धन के बजाय आध्यात्मिक प्रचुरता पर भरोसा करना सिखाने के लिए है। ब्रह्मांड आपकी लचीलापन का परीक्षण कर रहा है। यह सुनिश्चित कर रहा है कि आप उस महान उद्देश्य के लिए तैयार हैं जिसे पूरा करने के लिए आप किस्मत में हैं। आपसे यह भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है कि आपकी सभी ज़रूरतें पूरी होंगी, भले ही आपके आसपास की दुनिया आपको इसके विपरीत बताए। ये एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा है, लेकिन यह विश्वास में एक शक्तिशाली सबक भी है। आपके वित्तीय संघर्ष अस्थायी हैं और वे आपको अपने आंतरिक मार्गदर्शन और अदृश्य शक्तियों पर भरोसा करना सीखने में मदद करने के लिए हैं, जो हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे आपकी बाहरी परिस्थितियां ये कैसी भी हों, अपने आप को समृद्धि के प्रवाह के लिए खोलें जो सांसारिक मानकों तक सीमित नहीं है। वित्तीय कठिनाई। छठा कारण यह है कि वित्तीय कठिनाई अक्सर चुने हुए कुछ लोगों को कुछ बड़ी चीज़ों के लिए तैयार करती है। आपके वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं है, बल्कि जानबूझकर है। ब्रह्मांड इस समय का उपयोग वित्तीय आराम के विकर्षणों के बिना आपको आकार देने और परिपूर्ण करने के लिए कर रहा है। अपने कौशल को निखारना और अपने आध्यात्मिक संबंध को गहरा करना आपको अपने आध्यात्मिक विकास पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, अपने सच्चे सार और जीवन के उद्देश्य के साथ संरेखित करता है। इस अवधि को तितली के उभरने से पहले कोकून चरण के रूप में सोचें। आप एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार हो रहे हैं और इस तैयारी के लिए अक्सर आपको पुरानी सीमित मान्यताओं और आदतों को छोड़ना पड़ता है, जो अब आपको विचलित करने के अलावा आपकी सेवा नहीं करती है। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यह आपके परिवर्तन के लिए आवश्यक है। आप एक ऐसी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहे हैं जिसका दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अंत में सातवां कारण संरेखण अलाइनमेंट है। चुने हुए कुछ लोग अक्सर खुद को तैयार करते हैं। आप पाते हैं कि जीवन की आपकी सच्ची समझ और गहराई वित्तीय पद से मेल नहीं खाती है। आप सतही दिखावे से परे देखते हैं कि पैसा ऊर्जा और सफलता या मूल्य का सही माप नहीं। यह दृष्टिकोण आपको पारंपरिक अर्थों में वित्तीय सफलता का पीछा करने के लिए कम इच्छुक बना सकता है। इसके बजाय आप अपने उच्च मूल्यों और आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ संरेखण में रहना पसंद करते हैं। आप यहाँ एक ऐसी प्रणाली में फिट होने के लिए नहीं हैं जो आपकी आत्मा का सम्मान नहीं करती है। आप यहाँ एक नया प्रतिमान बनाने के लिए हैं जहाँ धन को प्रेम, दया और ज्ञान में मापा जाएगा। जीवन की आपकी समझ पैसे या सोने में मापी जा सकने वाली चीज़ों से कहीं अधिक गहरी है। आप जानते हैं कि सच्ची समृद्धि आपकी आत्मा के उद्देश्य के साथ सामंजस्य में रहने से आती है, और यही कारण है कि आप अक्सर खुद को दुनिया के मानकों से वित्तीय रूप से चुनौती देते हुए पाते हैं।
लेकिन याद रखें कि ये विफलता नहीं है, ये एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये वीडियो हमें एक गहन समझ में लाता है कि चुने हुए लोगों के वित्तीय संघर्ष एक अभिशाप नहीं है, बल्कि किसी बड़ी चीज़ के लिए एक दिव्य तैयारी है। टूट जाना ब्रह्मांड के लिए आपको आकार देने का एक तरीका है। अपनी आत्मा को संरेखित करें और अपने सार को उस महान उद्देश्य के लिए मजबूत करें जिसे आपको पूरा करना चाहिए। ये एक ऐसा रास्ता है जिसके लिए धैर्य, विश्वास और लचीलापन की आवश्यकता होती है। याद रखें कि वित्तीय परेशानी का मतलब शक्तिहीन होना नहीं है। ये एक यात्रा है। ये आपके लिए अपने सच्चे सार से गहराई से जुड़ने और खुद को उस समृद्धि के लिए तैयार करने का अवसर है जो वास्तव में आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होती है। इस यात्रा को अपनाएं क्योंकि यह आपको एक उच्चतर स्थिति की ओर ले जा रही है। ये आपको ऐसे सबक सिखा रही है जिन्हें धन से नहीं खरीदा जा सकता है। और जब सही समय आएगा तो पिता परमेश्वर, ब्रह्मांड आपको समृद्धि के ऐसे रूप से पुरस्कृत करेगा जो आपके व्यक्तित्व के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। यदि आप इससे सहमत हैं तो इसे कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक करें ताकि यह और लोगों तक पहुंच सके।